कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसे प्यार करते हैं या चाहते हैं वो हमें इग्नोर करता है। ये बहुत दर्दनाक हो सकता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की मदद से आप अपनी एनर्जी को बदल सकते हैं और उस स्पेसिफिक पर्सन को अपनी ओर खींच सकते हैं जो आपको इग्नोर कर रहा है। बट ध्यान रखें, ये प्रोसेस नेगेटिव थॉट्स पर या नकारात्मक भावनाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए। आपके जो भी इंटेंशंस हैं, आपके इरादे हैं, बिल्कुल ही शुद्ध और प्यार भरे होने चाहिए, बिल्कुल प्योर होने चाहिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही कुछ बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स के ऊपर, जिसकी मदद से आप उस व्यक्ति को जो आपको इग्नोर कर रहा है उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर यूनिवर्स मैसेजेस, पॉजिटिव वीडियोस और मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस डेली अपलोड करती रहती हूँ, ताकि आप इन वीडियोस को देख पाएं और इनसे बेनिफिट ले पाएं। साथ ही में बगल में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इन सभी वीडियोस को सबसे पहले वॉच कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स के ऊपर, जिसको इस्तेमाल करके जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हैं या चाहते हैं, जो कि आपको इग्नोर कर रहा है, उसे आप अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स और कुछ टिप बताऊंगी, जिसको कि आपको करना है ध्यान में रख के। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको अपनी इंटेंशन को क्लियरली सेट करना है। जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इस प्रोसेस में, वो ये है कि ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपकी इंटेंशंस आपको बिल्कुल साफ साफ उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। जैसे कि आप ऐसा क्या सोचते हैं कि आप उस व्यक्ति के साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। तो आपको अपनी इंटेंशंस को क्लियर करना है कि आप उस व्यक्ति से क्या चाहते हैं और उसके साथ कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले कागज़ ले लें और उस पर लिख लें अपनी इंटेंशंस पॉजिटिवली। जैसे कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि उनका नाम, जिनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि या चाहती हूँ कि उनका नाम, कि वो मुझे बहुत सारा प्यार, ध्यान और सम्मान दे और हमारा रिश्ता बहुत ही खुशहाल और मजबूत हो। तो ऐसे आपको अपनी इंटेंशन को कागज़ पर क्लियरली लिखना है, उनका नाम मेंशन करके। अपनी इंटेंशन को, अपने उद्देश्य को हमेशा पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। ठीक है। स्टेप 2 इसके बाद होता है, जब आपने अपनी इंटेंशन सेट कर ली है तो उसे स्टेप 2 आता है आपका विजुअलाइजेशन का, क्योंकि विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह आपकी ऊर्जा को उस व्यक्ति की ओर केंद्रित कर देता है। इसके लिए अपनी आंखें बंद करें और फिर विजुअलाइज करें, कि कल्पना करें कि वो व्यक्ति आपके साथ है। आप ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो आपको कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ऐसा विजुअलाइज करें और फील करें कि जैसा अभी आपके साथ सब कुछ जो आप सोच रहे हैं वो उस टाइम को आप अभी इंजॉय कर रहे हैं। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़ और आपका उनके साथ टाइम बिताने का एहसास, इसको पूरी तरह से महसूस करें आप। और जब आप ऐसा विजुअलाइज करते हैं तो इसके दौरान आपके मन में खुशी और प्यार की भावना होनी चाहिए। तो पूरे दिल से खुश होकर के इसको सोचना है, कल्पना करना है कि जैसे आप जब अपने पर्सन से मिलेंगे तो उस टाइम आपके दिल में कितनी खुशी हो रही होगी या कितना खुशी से उछल रहे होंगे। तो वैसा वाला हैप्पीनेस आपको अपने अंदर ला करके इस चीज़ को विजुअलाइज करना है।
और जब आपने मैनिफेस्टेशन के स्टेप 1 में आपने इंटेंशन सेट कर ली, स्टेप 2 में आपने उसको विजुलाइज कर लिया, तो थर्ड स्टेप आता है ग्रैटिट्यूड का, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी ये मान लिया है कि वो पर्सन आपके साथ है और आप अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आप बहुत ही खुश हैं उनके साथ होकर के। तो इसके लिए आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना है और इस तरह से आपको लिखना है कि मैं आभारी हूँ कि उनका नाम लिख करके कि वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में है। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का कि हमारा रिश्ता बहुत ही प्यार और मजबूत है। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आपको ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में ये भी फील करना है कि आपके पार्टनर जो भी पर्सन है वो आपकी ऑलरेडी लाइफ में है, आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। इसको ऐसे मान के चलना है। तो जब भी आप ग्रैटिट्यूड करें, शुक्राना करें, तो उस टाइम भी आपको आभार व्यक्त करते समय पूरी ईमानदारी और गहराई से महसूस करना है। उसके बाद चौथा स्टेप आता है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो कि है 55/5। 55/5 बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो आपकी इच्छाओं को बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित करती है। तो जब आप अपने किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप ऐसा पॉजिटिवली लिखें, उनका नाम लिख करके कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और ध्यान दे रहे हैं। तो इस टेक्निक को आपको पूरे 5 दिनों तक लगातार करना है और हर दिन इसे 55 टाइम्स लिखना है। तो जो हमने ऊपर बात करी थी कि हमने अपनी इंटेंशंस को सेट करना है, वो हमने इंटेंशंस तो सेट कर ली हैं। इसके बाद अब हमें 55/5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करना है और अपनी उन्हीं इंटेंशंस को और पॉजिटिव में लिख करके कि अब मुझे बहुत सारा प्यार और ध्यान मुझे मेरा पार्टनर दे रहे हैं, ऐसा लिखना है 5 डेज तक, हर रोज़ 55 टाइम्स, 55 बार। और लिखते टाइम अगेन वैसा ही फील करना है जैसे कि ये पहले से ही सच है। कोशिश करिएगा कि जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो और कोई भी आपके आसपास नॉइस या शोर शराबा ना हो, क्योंकि इसको लिखते समय आपको एकाग्रता बनाए रखनी है और सोचना है, विजुलाइज करना है। जब आप इसको लिख रहे हैं तो ऐसा विजुलाइज करना है कि ये जो भी आपके पर्सन हैं वो आपके साथ ऑलरेडी हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके साथ खाना खा रहे हैं, आपके साथ बातें कर रहे हैं और जितना भी जो भी अच्छा और पॉजिटिव आप सोच सकते हैं उन पर्सन को लेकर के आप ऐसा सोचिए। किसी भी नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव विचारों को, भावनाओं को नेगेटिव अपने पास ना आने दें और मन में कोई भी गलत ख्याल ना आने दें। जब आप इस टेक्निक को 5 डेज तक 55 टाइम्स करते हैं, इससे आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ही हाई हो जाती हैं। तो जब आप हाई वाइब्रेशन पर रहते हैं तो आपकी ओर लोग बहुत जल्दी आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं। तो अपनी वाइब्रेशन को हाई पर मेंटेन रखने के लिए आप हमेशा अपने आसपास की सुंदरता को महसूस करें, नेचर में जाएं, नेचर से बात करें। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं या गार्डन है, आप उनके पास बैठें, उनसे बात करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो इससे आपका मन भी खुश रहेगा और आपकी वाइब्रेशन हाई पर बनी रहेगी। इसके साथ ही आप योग और ध्यान का भी सहारा ले सकती हैं। तो जब आप खुद को बहुत ही ज़्यादा खुश और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं तो जो भी आप पर्सन जिनका मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी आपकी ओर खिंचाव महसूस करना शुरू कर देता है। बात कर लेते हैं अपनी एक और दूसरी टेक्निक के बारे में, जो कि है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक से भी आप अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करके अपने पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस टेक्निक के लिए अगर आप 55/5 टेक्निक यूज़ करें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप मिरर टेक्निक का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मिरर टेक्निक में आपको क्या करना है कि आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है और फिर मिरर में खुद को देखकर आप
बोले उनका नाम लेकर के कि जो मेरे पर्सन हैं वो मुझे बहुत सारा प्यार और ध्यान दे रहे हैं और हमारा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरा और खुशहाल है और मज़बूत है। तो इसे आप 5 to 10 मिनट्स तक हर दिन दोहराएं। मेरा टेक्निक का एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जब आप खुद को शीशे में देख करके बात करते हैं तो आप उन शब्दों को दिल से गहराई से महसूस करते हैं। तो जब आपके अपने खुद के शब्दों को गहराई से महसूस करेंगे तो आपकी एनर्जी सीधा आपके पर्सन की एनर्जी तक पहुंचती है और फिर वो भी, क्योंकि आप यहाँ मिरर के आगे खड़े होकर के आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी उसी से एट द सेम टाइम आपकी तरफ खिंचाव महसूस करना शुरू कर देते हैं। इससे शायद ये भी हो सकता है कि आप अनएक्सपेक्टेडली आपको उनकी कॉल आ जाए, आप उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि वो आपको कॉल करेंगे, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि आपकी उनसे बात हो पाएगी, आप उनसे मिल पा रहे हैं थोड़े दिनों में या कुछ देर में। बट हो सकता है कि जब आप इस टेक्निक को फॉलो करें तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके साथ कम्युनिकेशन बिल्डअप हो जाए। हो सकता है कोई कॉल आ जाए आपको, हो सकता है कोई मैसेज आ जाए आपको, या किसी और उनके रिलेटिव के थ्रू आपको पता चल जाए कि वो पर्सन कहाँ है इस टाइम पर और क्या कर रहा है। एंड फिर वो आपके चांसेस बिल्डअप हो सकते हैं कि आप उनसे आने वाले कुछ टाइम में, कुछ समय में या कुछ दिनों में आप उनसे मिल भी सकते हैं। जब आप मिरर टेक्निक को कर लेते हैं उसके बाद आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लें, चाहे 55/5 कर लें या मिरर टेक्निक कर लें, कोई भी टेक्निक कर लें। उसके बाद मैनिफेस्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है लेट गो करना। अगर आप बार बार इसी बात पर फोकस करेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या पता नहीं मेरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो अगर आप ऐसा डाउट रखते हैं मन में तो ये आपके अंदर और आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी पैदा कर देता है, जिससे आपकी टेक्निक जो भी है मैनिफेस्टेशन वो कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पाती है। और फिर आप ये सोचते हैं कि मैंने तो सारी टेक्निक्स कर ली बट मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है मैनिफेस्टेशन का लेट गो करना। अब आपने जब यूनिवर्स से अपनी इच्छाएं स्पष्ट रूप से बता दी हैं तो अब आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रख के छोड़ दें। अब आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखें और पेशेंस रखें और ख़ुद को याद दिलाएं कि यूनिवर्स मेरी इच्छा को पूरा करने पर काम कर रहा है, मुझे सिर्फ इंतज़ार और विश्वास ही करना है। क्योंकि लोग तभी अक्सर आपकी ओर आकर्षित होते हैं जब आप उनकी परवाह करना बंद कर देते हैं और आप खुद पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे से प्यार आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, जब आप खुद से सेल्फ लव करते हैं, खुद का ख्याल रखना शुरू करते हैं, खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं और लोगों के बारे में सोचना या परवाह करना छोड़ देते हैं, तो आप देखना कि हमेशा उन्हीं लोगों के पीछे ही लोग ज़्यादा आते हैं जो सेल्फ लव करते हैं या जो ज़्यादा बाकियों के बारे में सोचते नहीं हैं। और आप जिनके लिए जितना पीछे जाते हैं वो उतना ही आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए लेट गो करें, खुद से प्यार करना शुरू करें और जो भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट करते हैं अब आप उनके लिए सोचना बंद कर दें और तभी आपकी तरफ वो आपका पर्सन खुद ब खुद आकर्षित होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है बट ये तभी सफल होती है जब आप इसे पॉजिटिविटी और विश्वास के साथ करते हैं। बस यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखना है और धैर्य रखना है। आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी ओर खिंचाव महसूस करने लगेगा और वो आपको प्यार भी देगा, ध्यान भी देगा, जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और बहुत सारा शेयर भी कर देना। मिलते हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।